हाँ जी, बिल्कुल सही देख रहे हैं। और अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो भाई साहब हर जगह पे ये नाम हमें देखने को सुनने को मिल रहा है कि भैया मिस्टर एंड मिसेस चौधरी जो 2 महीनों से लगातार गायब हैं। इनके फॉलोअर, इनके सब्सक्राइबर लगातार चिल्ला चिल्ला के इनको ढूंढ रहे हैं। फाइनली कई न्यूज़ पोर्टल में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में इनके बारे में लगातार बार बार यही न्यूज़ पढ़ने को मिल रही है कि भाई ये जा रहे हैं कहाँ, बिग बॉस ओटीटी में। और पिछले वाले बिग बॉस में ये जाने की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे इन्होंने वीडियोस भी बनाए थे कि हम क्यों नहीं गए, फलाना धमाका, बहुत सारे रीज़न भी दिए। लेकिन बीच में इनकी लखनीत के साथ लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, फिर गायब हो गए। और अब एकदम से ये न्यूज़ मिल रही है। हालांकि ई पेपर, बहुत सारे पेपर में ये सब देखने और पढ़ने को मिल रहा है, बट अभी किसी प्रकार का कोई प्रोमो जारी नहीं हुआ है। मेकर्स के द्वारा किसी प्रकार से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पे स्टैंप नहीं लगा है। तो क्या वाकई में यही सच्चाई है? इतने दिनों से लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ हैं, ऐसे ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, उसके बावजूद बिल्कुल है सारे के सारे चुप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, आए हाय आजकल का आदमी, मतलब आजकल का यूट्यूबर, मतलब बिग बॉस के लिए इस हद तक चला जाओ है भाई। मतलब ये तो हमको बात पचबे नहीं कर रहा है। चाहे जितना हाजमोला खाए लो, पूछो खाए भाई। जिसके लिए ज़्यादा लोग एक मत हो रहे थे, जो लग रहा था कि नहीं यही सही है, यही सही है, तमाम लोग आपस में लड़े भिड़े जा रहे थे। तमाम लोग अफेयर वाली बातें कर रहे थे, तमाम लोग पड़ोसी थे, तमाम लोग स्कूल वाले थे। मतलब कुल मिला के बहुत सारी बातें हुई थी। कि नहीं, कोई कह रहा था हस्बैंड का चक्कर चल रहा, कोई कह रहा था वाइफ का चक्कर चल रहा है। और दोनों एक दूसरे से रिसियाए गए हैं, बच्चे को छीन लिया गया है, मोबाइल छीन लिया गया है, मार पिटैया हो गया है, आपस में तू मैं हो गई, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा किया, विश्वासघात किया, बहुत सारी बातें, अनलिमिटेड बातें। तो भाई मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के बारे में आ गई है एक न्यू ब्रांड न्यूज़, जिस पे भाई अब स्टैंप भी लग चुके हैं कई जगह पे, कई न्यूज़ पोर्टल से। अब मेकर्स एक बार इस पे ना स्टैंप लगा दें और प्रोमोज वगैरह देख लें तो इसको ना 100% श्योरिटी के साथ मान लेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो भाई सच्चाई तो अब लोगों को यही लग रही है। बाकी अब आप सब बताइए ये सच्चाई है या कुछ और है, क्योंकि हमें तो सच्चाई ही नज़र आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आपके लिए लाइफ में बिग बॉस इतना ज़रूरी है कि आपके बारे में लगातार बार बार इस प्रकार के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ऐसे कमेंट्स आप देख कर डिलीट तो कर दे रहे हैं, या फिर आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, अभी तो आप अंदर गए नहीं, तो ऑफ कोर्स फ़ोन आपके पास ही है। और ऐसा नहीं कि आप अकाउंट देखते नहीं होंगे। जब मैसेजेस डिलीट होते हैं तो जाहिर सी बात है आप कमेंट्स भी रीड करते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कमेंट्स डिलीट तो किए जा रहे हैं पर कोई भी जवाब नहीं। एक मैसेज टाइप करने में, एक कम्युनिटी टाइप करने में, एक पोस्ट टाइप करने में, एक स्टोरी लगाने में कितना टाइम लगता है? कि भाई कृपया करके इस प्रकार की बातों को ना फैलाएं, ये गलत बातें, अफवाह बातें हैं। और हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है, ना मेरे वाइफ का ना ही मेरा। तो कृपया करके इस प्रकार की बातें ना करें, हमारे चरित्र को लेकर ऐसे लांछन ना लगाएं। ये कोई बोला ही नहीं, अच्छा बोल देते तो विवाद कैसे बढ़ते हैं? फिर आप सर्चिंग में कैसे आते? कैसे लोग सोचते कि भाई ऐसा, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के अपने बारे में भी आप ऐसे मैसेजेस लिखवा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, कि लोग सोचें अच्छा बीवी, अरे नहीं यार, लड़की तो सीधी सादी भोली भाली है, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आदमी, हाँ आदमी के बारे में कंट्रोवर्सी में भी ऐसी कुछ बातें आई थी हैं। और उसके बाद फिर ऐसा निकल के आता है कि हम तो बिग बॉस जा रहे हैं, हम तो बिग बॉस में हैं। जो लोग कहते थे कि हम अपने घर की बातें घर में रखते हैं, हम कंट्रोवर्सी नहीं बनाते हैं, और उनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, इतने बड़े बड़े बवाल हो रहे हैं, एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा
कि भाई इन बातों पे विराम लगाएं। हम तो कह रहे हैं कि चलो इनका इतना बड़ा स्वार्थ था बिग बॉस को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हाइप क्रिएट कर सकते थे, लेकिन चरित्र को लेकर, वो भी अपनी वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में। भाई हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे पे कोई ऐसी बात आती है तो उसको आके इतना डिफेंड करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, कैसे आप ये बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था, लोग बिल्कुल अलग ही तरीके से उसको ले रहे थे। तो यहाँ तक कि ये लोग तो चलो ठीक है, पर घर के बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े होने का वो करते थे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, फलाने ढमाके, आपने भी एकदम चुप्पी साध रखी है कि ना हमारे घर के बच्चे जा रहे हैं बिग बॉस में, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, बहू के बारे में बोल रहे बोलने दो, बेटे के बारे में बोल रहे हो बोलने दो। अरे भाई हम वहीं आए इन सब चीज़ों के पीछे, ये सारी चीज़ें 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के जो लोग हैं भाई साहब, फेमस होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, मतलब उनके चरित्र पे भी लांछन अगर कोई लगा रहा है, या फिर आप खुद ये पब्लिसिटी के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हो, करवा रहे हो। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, पर राजनीति में भी ऐसा होता है। मैंने सुना है कि भाई अपने ऊपर वार करवा लेते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, तो लोग ट्रेंडिंग में आने के लिए क्या इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं, अपने लोगों के ऊपर ही लांछन लगवा सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। और जो बिग बॉस OTT की भाई ये लिस्ट मैंने देखी है, मतलब भाई कौन कौन से लोग आ जा रहे हैं, मतलब किसी को भी उठा ले रहे हैं। ये बिग बॉस बन गया है, या फिर भाई साहब ये तो बहुत सस्ता वाला बिग बॉस है। ओरिजिनल वाला बिग बॉस भी अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसा कि सीज़न 13-14 तक रहा करता था। अब तो भाई बिग बॉस के मेकर ने बिग बॉस का ऐसा बेकार बना दिया, मतलब बिना कोई सिर पैर नहीं, चाहे कोई किसी खुपड़िए फोड़ डाले, जिसको मेकर रखेंगे तो उसको रखेंगे, दोबारा री एंट्री करा देंगे। अगर तुम अच्छी TRP दे रहे हो, व्यूज़ अच्छे बढ़वा रहे हो, तो बस तुमको बुला देंगे। अभिषेक कुमार वाला देख लो, अच्छे से बढ़िया गिरेबान पकड़ा था, लेकिन फिर भी दोबारा आ गया। इसी प्रकार से तमाम, वैसे करण कुंद्रा वाला भी सीन था, प्रतीक के साथ कितनी गंदे तरीके से हाथापाई हो गई थी, पर नामी गिरामी चेहरा था, तो भाई साहब वो हुआ, बंदा रहा। तो बिग बॉस का अब कोई खुद का स्टैंड नहीं रहा है भाई। तो अब तो किसी को, जब से OTT सस्ता वाला सीज़न चला है, इसमें किसी को भी ले आते हैं, मतलब का ही चल रहा है। ये जो लिस्ट लिखी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिस्ट दिखाई है, आपने देखा होगा, उस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम, एक बार इस पर स्टैंप लग जाए तो लगेगा भाई हैं बिग बॉस में। ए पड़ोसी तुम भी जा सकते हो, ए कल्लू चाचा तुम भी जा सकते हो बिग बॉस OTT में, देख लो, कुछ विवाद विवाद करो, ट्रेंडिंग में आ जाओ, जाओ नाला वाला नहाए वहा लो, या फिर किचन में लेट जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर दो ना जिससे एकदम से तुम ट्रेंडिंग में आ जाओ, बिग बॉस में जाने का आसानी से रास्ता मिल जाएगा। एक टाइम था बिग बॉस में नामी गिरामी लोग आया करते थे, एक अलग पर्सनालिटी टाइप के आते थे, लेकिन अब तो कोई हो, लल्लू पल्लू कोई भी आए के बिग बॉस कर रहा है। चलिए जी, देखते हैं इस बार के बिग बॉस के जो ये नाम बताए जा रहे हैं न्यूज़ पोर्टल में, क्या वाकई में यही लोग होंगे। और अगर ये 2 लोग आ रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, तो इतना भाई काहे अपने ऊपर ले लिया हैं। इस प्रकार की बातें आप लोग अगर करवाओ, शोभा नहीं देती। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत ही बेकार लगा हमको ये जान के कि बिग बॉस OTT के लिए इस लेवल तक के लिए आप चले गए। बाकी जनता आपका काम आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा अगर अवसर मिले तो अपनी पर्सनालिटी, अपने पार्टनर के बारे में ऐसी बातें सुन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले करिएगा लाइक। चलिए फिर देखते हैं बिग बॉस OTT में इस बार कौन धमाल मचाता, कौन कौन आता है, कौन पहले दिन निकल जाता है पुनीत भैया की तरह। चलिए जी, टाटा बाय बाय।